इस वक्त मैं मौजूद हूँ वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद के रेड जोन में। जी हाँ, रेड जोन यहाँ से कम और पेश 20 कदम की मसाफत पर है और मेरे यकब में आप देख सकते हैं वन कॉन्स्टिट्यूशन। इसका पुराना नाम हयात टावर्स था। नाज़रीन कराम, ये जो आप दो बिल्डिंग्स देख रहे हैं, एक बिल्डिंग जो है वो 22 मंजिला है, यानी कि दोनों की मंजिलें या इमारतें, दो इमारतें हैं और 44 मंजिला हो जाती हैं दोनों मिलाकर। आजकल पाकिस्तान की मेन स्ट्रीम मीडिया पर और तमाम ख़बरों की जीनत बना हुआ ये वन कॉन्स्टिट्यूशन जो है ये बहुत ही मुतनाज़ा है और आजकल बहुत ही पाकिस्तान ने जो सालसी का किरदार अदा किया है ईरान और अमेरिका जंग के दौरान, उस वक्त सिक्योरिटी इदारों को पता चला कि ये तो रेड जोन के करीब बनाया गया है 22 मंजिला और यहाँ से एम्बसीज जो हैं, हसास एम्बसीज जो हैं, हसास जो बिल्डिंग्स हैं, उसके अलावा सरीना होटल जहाँ पर हमारे मेहमान ठहरे थे, वहाँ बहुत करीब से बहुत आसानी से सब कुछ यहाँ से देखा जा सकता था और सिक्योरिटी के खदशात भी थे। मेरे कैमरामैन आपको इस तरफ दिखाएं, एम्बसीज हैं। जी हाँ, एम्बसीज हैं और बड़े ममालिक की एम्बसीज हैं और इस तरफ रेड जोन है, पार्लियामेंट है, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान है, फॉरेन मिनिस्ट्री है, प्रेसिडेंट हाउस है, प्राइम मिनिस्टर हाउस है, सामने नज़र आ रहा है। और इस तरफ आपको दिखाऊं तो ये 22 मंजिला जो दो इमारतें हैं, ये वन कॉन्स्टिट्यूशन मुतनाज़ा तरीन इमारतें हैं। CDA के हुक्काम से यकीनी तौर पर मिली भगत से ये बनाई गई हैं। आपको इसकी डिटेल्स भी बताते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन महज एक बिल्डिंग नहीं बल्कि पाकिस्तान के ताकतवर तरीन लोगों की मिली भगत से बनाया गया एक ये इमारत है। ये कानून की धज्जियां उड़ाने के अलावा कुछ ना है। इस कहानी का आगाज़ मार्च 9, 2005 को हुआ जब वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद की 13.5 एकड़ ज़मीन एक 5 स्टार होटल के लिए नीलाम की गई। BNP कंपनी ने ये 4.8 अरब की लागत से CDA से खरीदी, लेकिन सिर्फ महज CDA ने 15% अदायगी के इवज़ ये ज़मीन इस डेवलपर के हवाले कर दी। 4.8 अरब की सेल की और सिर्फ 15% इस डेवलपर ने पैसे दिए CDA को और CDA ने इसको कब्जा दे दिया इस 13.5 एकड़ ज़मीन का। जी हाँ, इस जगह पे बनने थे 5 स्टार होटल, लेकिन डेवलपर्स ने यहाँ पर बनाए फ्लैट्स और जिसके एवज़ दो इमारतें जो हैं ये 22 मंजिला हैं और डेवलपर्स ने 7 अरब रुपए यहाँ से इकट्ठे कर लिए, प्राइवेट लोगों को यहाँ पर सेल किए। ये सब CDA हुक्काम की नाक के नीचे होता रहा। इस मामले पर ग्रैंड हयात टावर जो थे, अब जो वन कॉन्स्टिट्यूशन है, जब कानूनी जंग शुरू हुई तो उस वक्त जनवरी 2019 में चीफ जस्टिस साकिब निसार की सरपरस्ती में बेंच बना और उसमें ये फैसला सामने आया, अदालत ने ये फैसला सादिर फरमाया कि इस जो रिहायशी फ्लैट्स बने हैं इसको हम गिराने के बजाय रेगुलाइज कर लेते हैं, इसको रेगुलाइज कर देते हैं और इस डेवलपर्स को 7.5 अरब रुपए अदा करने होंगे। सुप्रीम कोर्ट ने इसको रेगुलाइज किया, मगर डेवलपर्स को जो 17.5 अरब रुपए अदा करने का सुप्रीम कोर्ट ने कहा, तो इस डेवलपर्स ने महज 2.9 अरब जमा करवाए और 14.5 अरब रुपए दबाकर बैठ गया। जी हाँ, इस वन कॉन्स्टिट्यूशन बिल्डिंग्स की ये कहानी है, ये पस मंज़र है। जब अप्रैल 2026 को पाकिस्तान और ईरान के माबैन यहाँ पर मुज़ाकरात हुए और सरीना होटल में हमारे मेहमान ठहरे फॉरेन कंट्रीज़ के, यहाँ पर साथ कन्वेंशन सेंटर है, ये सहाफ़ियों के लिए बनाया गया, तो सिक्योरिटी इदारों ने देखा, जो सिक्योरिटी पर एहलकार तैनात थे इस्लामाबाद में बहुत सख्त सिक्योरिटी थी, मुकम्मल छुट्टी थी, 144 भी लगा हुआ था सेक्शंस, और साथ यहाँ पर राइट साइड पे एम्बसीज हैं। उन्होंने रिपोर्ट जमा करवाई, मोहसिन नकवी हरकत में आए। उन्होंने जब इसकी जांच पड़ताल की तो पता चला ये तो 5 स्टार होटल की जगह फ्लैट्स बने हैं, लोग रह रहे हैं। 22 मंजिल एक बिल्डिंग की है और 22 मंजिल दूसरी बिल्डिंग की है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने वन कॉन्स्टिट्यूशन की लीज
जो CDA ने दी थी उसको मनसूख कर दिया। फिर मोहसिन नकवी ने इस्लामाबाद पुलिस हरकत में आई, जो मोहसिन नकवी साहब के अंडर आती है, वफाकी वज़ीर दाखिला हैं। पूरी रात यहाँ पर ऑपरेशन हुआ और जो रिहायशी थे आज से कुछ दिन कबल उनको कहा कि आप कल 12 बजे तक इन फ्लैट्स को खाली कर दे। यहाँ पर अमीर तरीन तबकात हैं, बड़े बड़े लोगों के जब ट्वीट सामने आए, जब लोगों ने कहा कि हमने तो ये ख़रीदे हैं इतने इतने करोड़ के, और कहा बहुत से बड़े लोगों के नाम सामने आए हैं, उसमें पॉलिटिशियंस भी हैं और इसमें अदाकार वगैरह भी आते हैं, सियासतदानों के अलावा और भी सेलिब्रिटीज़ आती हैं जिनके नाम सामने आए हैं कि उन्होंने यहाँ पर फ्लैट्स ले रखे हैं। और नाज़रीन इकराम, फिर प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब ने मुदाखलत की। उन्होंने कहा इसको फ़िलहाल खाली ना करवाएं, इसको खाली नहीं करवाते, और वज़ीर कानून जो हैं आज़म नज़ीर तारड़, उनकी सरबराही में एक कमेटी बना दी जो सिफारिशात और जो कुछ सब मामला देखेगी। इसका पस मंज़र देखा जाएगा, माजी देखा जाएगा कि ये सब कुछ 2003-4 से क्या कुछ होता रहा, सुप्रीम कोर्ट ने क्या कुछ कहा। और वज़ीर कानून जो हैं आज़म नज़ीर तारड़ 8 या 9 मई को ये रिपोर्ट जमा करवाएंगे प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान को। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा जो भी गैर कानूनी काम है इस्लामाबाद में उसको रोका जाएगा। और हमने देखा इस्लामाबाद में यहाँ से 5 मिनट की मसाफत है, ड्राइव है गाड़ी की, और यहाँ पर आबादी थी, उसको जो इल्लीगल थी उसको भी गिराया गया। बरीमाम के इलाके में सैकड़ों घर गिराए गए जो इल्लीगल बने हुए थे। अब मामला वन कॉन्स्टिट्यूशन का है, प्राइम मिनिस्टर ने मुदाखलत की है, क्या फ़ैसला आता है, प्राइम मिनिस्टर ने जो कमेटी बनाई है वो क्या फ़ैसला करती है। मोहसिन नकवी साहब ने भी इसके अगेंस्ट स्ट्रिक्टली एक्शन ले रखा है।